मुख्यमंत्री से क्या बात हुई आप लोगों की आज? मुख्यमंत्री से बात बस हमारी तो इतनी हुई थी, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, हमने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ में क्या चाहिए? खून के बदले खून चाहिए बस। और वो लेने देने की बात की, हमने कहा जो दे दोगे वो आपकी खुशी है, नहीं दोगे तो आपकी खुशी है, हमें तो केवल इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा इंसाफ तुमको मिलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा। इसके बाद ने उनकी बॉडी देखी, 1-2 गोली होती तो उनको हम बचा लेते। कम से कम 10 से 15 गोलियां थी उनके अंदर। तो यहाँ पे चाकू का निशान था। सुनने में आ रहा है कि पीठ पे भी तलवार से वार किया गया था, पैर के नाखून निकाल लिए गए थे। और देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हम खुश हैं कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे पति को इंसाफ मिलेगा। देखिए, गोपाल को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके जो हत्यारे हैं जिन्होंने निर्मम हत्या की, उनको सजा जरूर मिल सकती है। सजा दी चाहिए। सजा में क्या चाहिए? मौत चाहिए बस। अब आपको लगता है उनका एनकाउंटर हो? हाँ, इनकाउंटर हो। जितने बेदर्दी से उनको मारा गया है, उतनी ही बेदर्दी से मारा जाए। अभी मैं रामगोपाल के घर में हूँ और ये उनके बड़े भाई हैं और ये रामगोपाल की माता जी हैं। काफ़ी दुखद स्थिति है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इनसे बात करूं, क्या इनसे बात करूं। आप इनकी स्थिति देख सकते हैं कि जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। घर में एक जवान लड़का और वो एक ऐसे लोगों के हाथ चला गया जिन्होंने ना कानून को माना, जिन्होंने ना कोई चीज़ सोची कि ये परिवार का क्या होगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम हरमिलन मिश्रा है। तो रामगोपाल जब घर से गया तो क्या कह के गया था, कहाँ गया था? वो यहाँ पर मंदिर था, मंदिर में वो खाना बना रहा था, प्रसाद भंडारे का भागवत वहाँ पर थी। इसके अरे अंतिम जो भागवत ख़त्म होने के बाद में वो खाना बना रहा था। उसी समय मूर्ति का विसर्जन का भी काफिला निकला। उसी के बाद में भंडारा बनाकर और उस प्रसाद देकर उन्होंने 2-2:30 बजे वहाँ पर चल गया उनके साथ में मूर्ति के। अब जो आगे जो वहाँ पर हुआ था वो मैं नहीं जानता हूँ, बस यही इतना मैं जानता हूँ। आप कहाँ पर थे उस समय? कहाँ? हम घर पर थे। हम घर पर थे जब हमारे सामने मैंने गई भर के 9 बजे, जब 3 बजे वह 2-2:30 बजे गए हैं यहाँ से। हम जने भाई साथे नहन हुआ जो हम परसित है भंडारा वही मैंने बनाए के धई के तो गए अपन खाए पी के परसी का तो अपन तक चले गए रहे माता जी के अरे भंडारे में। तक के बाद मूर्ति से जब हुआ पहुँचे तो उके लिए हमका हिया हम हिए रहन वही हुआ साथे गए रहे मूर्ति विसर्जन के लिए। उके बाद में जो हुआ घटना भय उके साथे हम रहन नहीं जारी नहीं हो गए, बस इतना ही जानते हैं। आज मुख्यमंत्री से आप मिले, आप भी थे उसमें? माता जी हमारी रहे, पिताजी रहे, रामगोपाल की पत्नी थी, बस हम नहीं थे। आप नहीं गए थे? हम नहीं गए थे। तो क्या बात हुई? मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? वो तो माता जी जाने और पिताजी मेरे और रामगोपाल की वाइफ वो जान सकती हैं, हम तो नहीं जान सकते हैं। तो मैं इनसे बात कर सकता हूँ? हाँ पूछ लो। माता जी, आज मुख्यमंत्री से मिले आप, तो क्या बात हुई मुख्यमंत्री? हम बहरे ना सुन पाए, विधायक जी जो कर रहा है और मुख्यमंत्री विधायक जी और बुढ़ो उम्र बतवान में सुनना है पैद कानन तेने तो का बताए। तो मुख्यमंत्री से आपने कुछ कहा? हमसे हम जब सुनना है पैद तो का बताए। अम्मा हाँ जैसे मुख्यमंत्री तिरन गई रहा हो हाँ तब कुछ तुम कहो अपन उका कि कुछ कहो कि ना कहो हमसे? हाँ हमसे विधायक जी का नहीं सुन पौती नहीं है।
दो कान हमते नहीं कान बहाते पिराते और ये कान हम जान में थे कि कुछ ना सुना तो हम सुनना है तो हम का बताए दी भैया जो उन्होंने लिखा लिखी नहीं हुए पढ़ी नहीं हुए तो उन्होंने जान कहीं नहीं हुए तो उन्होंने जानता। आप राम गोपाल की पत्नी है? जी। क्या नाम है आपका? डोली मिश्रा। तो जब राम गोपाल कल गया घर से तो आपसे कोई क्या बात, परसों क्या बात हुई थी आखिरी बार जब आपकी राम गोपाल से बात? परसों वो मतलब यहाँ पे भंडारा बना रहे थे। हाँ। भंडारा बना के आए तो मतलब घर पे आए, कपड़े मांगे, बोले कपड़े दे दो चेंज कर ले, फिर जा रहे हैं विसर्जन करवाने। वहाँ विसर्जन करवाने गए, वहाँ पे क्या हुआ हमें नहीं पता है। और उसके बाद 6 साढ़े 6 बजे कॉल आई कि उनको गोली लग गई है पैर पे। तो हम लोग अपने छोटे वाले भाई को कॉल किए, ये मेरा बड़ा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये नहीं था, ये दिल्ली में था, आज आया है। मेरा छोटा भाई आया, हमें पहले यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है वहाँ पे गए, तो वहाँ पे पता चला कि वो यहाँ पे नहीं आए हैं। बहराइच गए, बहराइच पे गए तो उनको एकदम खून से सना देखा, एकदम होश हवास कुछ भी नहीं था उनमें। इसके बाद ने उनकी बॉडी देखी, 1-2 गोली होती तो उनको हम बचा लेते, कम से कम 10 से 15 गोलियाँ थी उनके अंदर। फिर यहाँ पे चाकू का निशान था, सुनने में आ रहा है कि पीठ पे भी तलवार से वार किया गया था, पैर के नाखून निकाल लिए गए थे, और देखा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, उनकी डेथ हो चुकी थी। इसके बाद में अस्पताल चौराहे पे हम लोगों ने धरना दे के बैठ गए। फिर वहाँ से बॉडी चिलघर पे लेके गई, पूरी रात वहाँ पे बैठे रहे, सुबह 6:30 की 7 बजे बॉडी वहाँ से निकाली गई, घर लेके आए हम बाबा के, वहाँ से बॉडी यहाँ लेके गए मासी, वहाँ पे धरना दे के बैठे, वहाँ से घर आए, क्या बोलते हैं उनका क्या नाम है, सुरेश्वर सिंह विधायक जी, वो विधायक जी समझाए सबको, उनकी बात सबके समझ में आ गई, उनको लेके आए, उनका अंतिम संस्कार किए, और इसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज मुख्यमंत्री से आप मिले? हाँ, जब मुख्यमंत्री से मिले तो मुख्यमंत्री से आप लोगों की, इधर आ जाइए थोड़ा सा, मुख्यमंत्री से क्या बात हुई आप लोगों की आज? मुख्यमंत्री से बात बस हमारी तो इतनी हुई थी, उन्होंने पूछा क्या चाहिए, हमने कहा कि हमें इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ में क्या चाहिए, खून के बदले खून चाहिए बस। और वो लेने देने की बात की, हमने कहा जो दे दोगे वो आपकी खुशी है, नहीं दोगे तो आपकी खुशी है, हमें तो केवल इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा इंसाफ तुमको मिलेगा, उनके घर पे बुलडोजर चलेगा बस। तो मुख्यमंत्री ने कही ये बात कि बुलडोजर चलेगा उसके? हाँ चलेगा, कहा उन्होंने। और जो आपने कहा उनसे कि खून के बदले खून चाहिए, उन्होंने कहा कि मिलेगा तुमको खून के बदले खून। तो मुख्यमंत्री की बात में दम लगा आपको? आश्वासित? हाँ, उन पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि लोग बोलते हैं वो भगवान का अवतार है, और भगवान हमेशा इंसाफ करते हैं। तो मुख्यमंत्री में भगवान दिखे आपको? हाँ, भगवान दिखे उनमें, हम उनको शुरू से बहुत मानते थे भगवान की तरह। आज उनसे मिलके हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने जो आश्वासन दिया उससे आप खुश हैं? कि जो हम खुश हैं कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे पति को इंसाफ मिलेगा। देखिए, गोपाल को तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन उसके जो हत्यारे हैं जिन्होंने निर्मम हत्या की, उनको सजा जरूर मिल सकती है। सजा दी चाहिए, सजा में क्या चाहिए, मौत चाहिए बस। अब आपको लगता है उनका एनकाउंटर हो? हाँ, एनकाउंटर हो। जितने बेदर्दी से उनको मारा गया है उतनी ही बेदर्दी से मारा जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगा था कि गोपाल के साथ कभी ऐसी स्थिति बन जाएगी? नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसी भी स्थिति आएगी, लेकिन वो एक बात हमेशा सच बोलते थे कि जब भी जाएंगे तो सीने पे गोली खाएंगे, तो वही हुआ। तो गोपाल पहले कहता था ऐसी बातें? हाँ, वो यही बोलते थे कि सीना तान के जाएंगे, तो सीना तान के चले गए। चलिए, देखिए, ज़्यादा बात करने की सिचुएशन में नहीं है परिवार, और हम भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं पूछी ना गोली लागे कहा तो गोली वाला बता दिया
का बता दिया, लेकिन हम सुन तो पाए नहीं। तो विधायक जी से वो बुढ़ोस बताए सब, हमारे हाथ जोड़ दे, हम उनके हाथ जोड़ लिया बस। इतना करिए तो भी जानते हैं और कुछ ना जानते हैं। हाँ बस इतना ही जानती हैं, क्योंकि कान के इनके दुनों से सुनात ना है इनका। हाँ चलिए देखिए, मुख्यमंत्री से आज मिलके परिवार आश्वासित है, और जो गोपाल की वाइफ है वो तो इतना तक कह रही हैं कि हम योगी जी को इतना तक मानते थे कि भगवान की तरह मानते थे, अवतार की तरह मानते थे, और आज उन्होंने जिस तरह से इनसे बात की, जिस तरह से इनको आश्वासित किया, आश्वासन दिया, तो इनको अब लग रहा है कि जो इनके पति के साथ हुआ उसका न्याय इस परिवार को मिल जाएगा, और ये न्याय मिलना भी चाहिए। आज पूरा देश इस चीज़ को देख रहा है कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए जो इतनी हिम्मत कर दे। अगर गोपाल ने एक झंडा हटाया भी था, बदला भी था, तो क्या उसको गोली मार दी जाए? ऐसी हिम्मत कैसे हो गई किसी में? ऐसा करने की हिम्मत कैसे आ जाती है? कैसे घरों में पत्थर आ जाते हैं? कैसे उन घरों में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं? किसी भी यात्रा पे कैसे हमला हो जाता है? तो आज पूरा देश योगी जी की तरफ टकटकी लगाए बैठा है, देख रहा है कि योगी जी इस परिवार को कैसे न्याय दिलाएंगे, और ये परिवार इतना भरोसा करके योगी जी पे बैठा है, न्याय की गुहार लगाई योगी जी मिले। लेकिन इस पे भी कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कुछ नेता इस पे भी राजनीतिक बात कर रहे हैं। किसी का परिवार तबाह हो गया, उम्र ही क्या रही होगी गोपाल की, 22 साल उम्र बता रहे हैं। उनकी पत्नी की आप देखिए, इनकी क्या उम्र होगी, 19-20 साल इनकी उम्र होगी। क्या देखा है जीवन में? शादी को कितना समय हुआ था? 3 महीने पहले शादी हुई थी। कुछ नहीं बचता है परिवार के पास, और इसमें भी कुछ नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाते हैं, इसमें भी राजनीति करने लग जाते हैं। आप लोग भी अपनी राय इसमें बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।